रहीम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आप लोगों को इंटरनेट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे पास ये जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट के सिग्नल आ रहे होते हैं, वाईफाई के हमारे पास सिग्नल आ रहे होते हैं, वहाँ पे एक येलो सा ट्राइंगल बन जाता है। जब ये ट्राइंगल यहाँ पे शो हो रहा होता है तो हमारे पास सिग्नल तो आ रहे होते हैं, लेकिन साथ ही लिखा हुआ होता है नो इंटरनेट एक्सेस। तो आप लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा होता, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा पता नहीं कोई लैपटॉप के साथ कोई मसला हो गया है, कंप्यूटर के साथ मसला हो गया है कि मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। तो दोस्तों, इस मसले का एक बहुत ही आसान हल आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग ये तरीका करके देखें कि यहाँ पे आके अगर आप लोगों के पास येलो ट्राइंगल बन गया है तो सबसे पहले तो इसको ट्रबल शूट करके देखें। ट्रबल शूट करके आप लोगों को अगर तो कोई विंडो में कोई आर्जी तौर पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ट्रबल शूट से ही उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ट्रबल शूट कैसे करना होता है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे आके ट्रबल शूट कर लेना है। ठीक है, जब ये थोड़ा सा ट्रबल शूट होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, अगर कोई विंडो का कोई आर्जी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ट्रबल शूट से उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रबल शूट करने के बाद भी आप लोगों का स्टिल मसला बाकी है तो आप लोगों को उसका भी मैं मेथड बता देता हूँ। तो क्या करना है, यहीं आप लोगों ने अपने यहाँ पे सिग्नल पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के पास एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप लोगों के ये जो इंटरनेट के सिग्नल वगैरह हैं, ये इसका नाम और इसके बाकी सारी डिटेल वगैरह शो हो रही होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आपका जो वाईफाई है ये उसका नाम शो हो रहा है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक नया बॉक्स इस तरह का ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स में जाके आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एक और नया बॉक्स इसी तरह का ओपन होगा। तो यहाँ पे ये नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो यहाँ पे आखिरी वाला जो ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो इस पे आप लोगों ने ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद यहाँ पे ये आप लोगों को एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो ये प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो पहले से टिक हुए हैं, इनको कोर्स से आप लोगों ने पढ़ लेना है। ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी ऑब्टेन डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली। तो ये आप लोगों के पास अगर तो ये दोनों पहले से टिक हुए हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, इसको आप लोगों ने ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद अब ये जो 3 ये वाले कॉलम है और 2 ये हैं, इनको आप लोगों ने फिल करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस वाले खाने में आप लोगों ने अपने जो है उसका आईपी एड्रेस लिख देना है सिस्टम का। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आईपी एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा। तो अगर तो आप लोगों के पास कोई ईवो वगैरह है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आईपी एड्रेस लिखा हुआ होगा, उसको खोल के देखें तो उसका आईपी एड्रेस वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर वहाँ से आप लोगों को नहीं मिलता तो इसका एक और तरीका है, आप लोगों ने क्या करना है, सर्च में जाके यहाँ पे लिखें कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना है आप लोगों ने। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद आप लोगों ने एंटर कर देना है। ये देखें जी, एंटर करने के बाद आप लोगों के पास ये रिजल्ट शो हो जाएंगे। ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ये देखें, आईपी एड्रेस आ रहा है, इसके सामने ये आईपी एड्रेस, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है जी, ये चीजें नोट डाउन आप लोग किसी कागज पे लिख लें या इसको सामने रहने दें, इससे देख के आप लोग लिख लें। तो ये नोट डाउन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस दोबारा से अपने इस वाले पेज पे आ जाना है। तो इस पेज पे आके आप लोगों ने जो आप
आपके सामने इसने शो करवाया है इसका आईपी एड्रेस, वो यहाँ पे टाइप कर देना है। ये टाइप कर दें यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस टाइप हो गया। ये देखें जी, मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप किया। आईपी एड्रेस टाइप करने के बाद नीचे है सबनेट मास्क। जब आप लोग यहाँ पे इस कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये सबनेट मास्क होता है, ये ऑटो पे आ जाएगा। ये देखें जी, ये आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आप लोगों को इसने दिखा दिया था, वहाँ से देख के आप लोगों ने वही वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे लिख देना है। ये लिखने के बाद ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे लिख दिया। ये लिखने के बाद नीचे वाले जो 2 कॉलम है उनको फिल कर देना है। तो यहाँ पे आ रहा है प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर। प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर जहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे आके इसके 2 मेथड हैं। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो वाला यहाँ पे लिख दें, ठीक है। या इसके अलावा आप लोग यहाँ पे लिख दें 88888 और जो अल्टरनेट है यहाँ पे लिखते हैं आप लोग 8844। ये लिखने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्लोज कर देना है, ठीक है जी। सब सारे क्लोज कर देने हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, ये देखें, ये यहाँ से एक दफ़ा ट्राइंगल वो येलो वाला आया था, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर अभी भी आप लोगों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।